हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो ये आज मॉर्निंग का ब्लॉग है। जब मैं नहा के आई थी रूम में, मैंने शैम्पू करा था, तो फिर वही मैं बाल सुखा रही थी। और फिर मुझे बहुत सारा काम रहता है। फिर मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया। मैं सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। अगर जिनका भी ड्राई स्किन है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मुझे लगता है ये ड्राई स्किन वालों के लिए। फिर मैंने अपना मॉइस्चराइज़र, सिंदूर, बिंदी वगैरह ये सब लगाया और फिर मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। मैं अपने हाथ वगैरह में भी लगा रही थी पूरा अच्छे से, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और एकदम अजीब सा हो जाता है। आई नो कि गर्मी बहुत है, बट अब कोई क्या करे भाई, लगाना तो पड़ेगा ही ना। स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरा डेली रूटीन है। फिर मैं इधर सिंदूर लगा रही थी और मुझे नहीं पता कि ब्लॉग कब तक जाएगा। ये आज संडे का दिन है, इसलिए मैंने हेड वॉश करा था और फिर मैंने सिंदूर लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, सिंदूर लगाया, बिंदी लगाया। फिर मैं गई मंदिर में पूजा करने के लिए। और सॉरी गाइज़, क्योंकि मैं पूजा करने के टाइम का अच्छे से शूट नहीं कर पाई हूँ वीडियो। मैंने फ़ोन तो रखा था, बट फ़ोन थोड़ा सा नीचे हो गया था, तो इसलिए अच्छे से दिखा नहीं। तो ये देखो आप, मैंने हॉल में ही मंदिर मंगा के रखा हुआ है अपने यहाँ ऊपर। नवरात्रि में मैंने मंगाया था, तो अभी मुझे पूरा सेटअप अच्छे से करना है। तो मैं पूजा करके आ गई थी नीचे आने के बाद मैंने बाबू का हलवा बना के खिला दिया था और इधर मैंने रख दिया था चाय रखा था मैंने इधर, और एक तरफ दाल रखा था, और इधर मैं मिर्चा लहसुन वगैरह कट कर रही थी सब्ज़ी बनाने के लिए। इधर मैंने अपना चाय छान के रख लिया और इधर मैंने तेल वगैरह डाल के, मिर्च और लहसुन डाल के और सब्ज़ी वो कर दिया। मुझे भिंडी का भुजिया बनाना था, तो प्याज वगैरह कट कर रही थी मैं। फिर मैं इधर आ गई थी अपना चाय पीने के लिए। थोड़ा मुझे दिक्कत है, पैर में बैक पेन हो रहा है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा वो हो गई थी। तो मैंने बैठा 2 मिनट, फिर मैंने चाय बिस्किट लिया और चाय बिस्किट लेने के बाद फिर मैं चली गई थी वापस से अपने काम पे। इधर मैं अपना आटा वगैरह लगा रही थी, इधर भिंडी का भुजिया हो रहा था, दाल हो चुका था और मुझे चावल भी चढ़ाना था। तो वही मैं दाल खाली करके फिर मैंने कुकर को धुला और मैंने चावल चढ़ाया। ये तो नॉर्मल चीज़ें होती हैं भाई सुबह पे मेरे यहाँ। वैसे चावल मेरे यहाँ दोनों टाइम बनाना पड़ता है, बट थोड़ा थोड़ा ही, क्योंकि मेरे यहाँ सब लोग रोटी ही खाते हैं। चावल बहुत कभी किसी का मन किया तो 1-2 चम्मच ले लेता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डालती हूँ, बट दोनों टाइम बनता है। और फिर मैं इधर आ गई थी चाय बनाने के लिए। पापा का चाय बनाना था मुझे, पापा आ गए थे नहा के। तो इधर चावल हो रहा था एक तरफ भिंडी का भुजिया हो रहा था। फिर चावल हो गया था तो मैंने चावल हटा दिया और फिर पापा के लिए चाय चढ़ा दिया था। और मैं अपना फेस अभी वो नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ। तो गांव में एक होता है ना कि उनकी बहू, तो इसलिए मैं अपना फेस हाइड करके रखती हूँ। बाकी इधर बड़ी मम्मी पूजा करके आके बैठी थी लोग, तो मैंने दोनों जन के लिए चाय बनाया, दोनों जन को पानी और चाय दे दिया था। फिर वही डेली की तरह हंसी मजाक चल रहा था और फिर मैं वापस आ गई गैस के पास। मुझे रोटी बनानी थी। और गाइस, सच में कसम से गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे किचन में फ़ैन है, बट मैं चलाती नहीं क्योंकि रोटी सूख जाता है, और फिर गैस भी ऑन रहता है तो फ्लेम सारा इधर उधर उड़ता है। इसकी वजह से मैं फ़ैन को बंद करके ही खाना बनाती हूँ। फिर मैंने रोटी बना लिया, मेरा सारा खाना ऑलमोस्ट बन चुका था। सबका चाय भी हो चुका था एक बार, कुछ जन का 2 बार भी हो चुका था। और फिर मैं इधर कढ़ाई को वापस से धुल रही थी। मुझे आलू का भी भुजिया बनाना था, तो वही धुल के मैंने आलू का भुजिया बनाया। फिर मैं ये दोपहर का वो है, मैं आ गई थी खाना बनाने के बाद 12-1 बजे। तो मैंने अपने देवर जी का रूम साफ़ किया, क्योंकि रूम बहुत गंदा हुआ था, आंधी तूफान आया था। तो इसकी वजह से मैंने सोचा इनका भी रूम क्लीन कर दूँ। बहुत ज़्यादा धूल 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 पूरा हो गया था। तो एक दिन मैंने अपना रूम और हॉल किया, उसके अगले दिन मैंने इनके रूम का अच्छे से सफाई किया और फिर रूम में अच्छे से पोछा भी लगाया। फिर हॉल वगैरह भी सारा कुछ क्लीन किया। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।